विंटर इज कमिंग और साथ ही आ रहा है एक धमाकेदार ब्रेकडाउन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 एपिसोड 1। अगर आप नए हैं वेस्टेरोस की दुनिया में या फिर बस एक रिकैप चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कहानी शुरू होती है एक ठंडे और भयानक जगह से, द वॉल। नाइट्स वॉच के कुछ लोग एक इन्वेस्टिगेशन के लिए वॉल के उस पार जाते हैं, लेकिन वहाँ जो दिखाई देता है वो एक बुरी खबर लेकर आता है। पहली बार हमें एक खतरनाक झलक मिलता है व्हाइट वॉकर्स का, जहाँ 3 में से 2 रेंजर्स मारे जाते हैं। बस एक रेंजर बचता है जो वॉल के इस पार भागता है, लेकिन उसे भगौड़ा मानकर विंटरफेल ले जाया जाता है। इसके बाद हमें पहला लुक मिलता है विंटरफेल का, और हम सबसे पहले मिलते हैं हाउस स्टार्क और विंटरफेल के लॉर्ड और वार्डन ऑफ नॉर्थ लॉर्ड एडार्ड नेड स्टार्क से, उनकी वाइफ कैटलीन, उनके बच्चे रॉब, सांसा, आर्या, ब्रैन, रिकन और साथ ही एक नेड स्टार्क के बास्टर्ड सन जॉन स्नो से। इनके साथ साथ शो हमें इंट्रोड्यूस कराता है थियॉन ग्रेजॉय, जो कि लॉर्ड ऑफ द आयरन आइलैंड बेलोन ग्रेजॉय का बेटा है, लेकिन नेड ने उसे विंटरफेल में रख रखा है। पिछली लड़ाई जो कि आयरन आइलैंड और विंटरफेल के बीच हुई, जिसमें नेड ने ना ही सिर्फ लड़ाई जीती बल्कि छोटे से थियॉन को भी अपने साथ ले आए, और थियॉन अब विंटरफेल में ही रहता है लॉर्ड स्टार्क के फैमिली के साथ। और तभी एक खबर मिलती है कि जो डिजर्टर नाइट वॉच का भागा था उसको पकड़ लिया गया है, और तभी हम इस शो के सबसे आइकॉनिक डायलॉग को सबसे पहली बार सुनते हैं। विंटर इज कमिंग। इसके बाद के सीक्वेंस में हम देखते हैं नेड स्टार्क को उस डिजर्टर का सर धड़ से अलग करते हुए, और मरने से पहले डिजर्टर नेड को वार्न करता है व्हाइट वॉकर्स के बारे में। और यहाँ हमें एक और इम्पोर्टेंट डिटेल सुनाई देती है। In the name of Robert of the House Baratheon, the first of his name. Don't look away. King of the Andals and the first Father will know if you do. Lord of the Seven Kingdoms and protector of the realm. I, Eddard, of the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. जैसे नेड स्टार्क डिजर्टर को मारकर वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक डायरवुल्फ मरा हुआ मिलता है, जिसके 5 जिंदा बच्चे होते हैं। तभी जॉन स्नो लॉर्ड स्टार्क को बोलता है डायरवुल्फ स्टार्क हाउस का सीरियल है और नेड स्टार्क के भी 5 बच्चे भी हैं, और ये एक मियर कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सो इस बात को सुनते हुए नेड स्टार्क अलाउ कर देता है अपने 5 बच्चों को उन पप्स को पालने की। साथ ही में वहाँ एक और पप भी मिलता है जो कि जॉन स्नो को दिया जाता है। इसके बाद हमें किंग्स लैंडिंग का पहला शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन एरिन हैंड ऑफ द किंग की डेड बॉडी दिखाई जाती है। यहीं पर हमें क्वीन सर्सी लैनिस्टर और उनके भाई जेमी लैनिस्टर को ये डिस्कस करते दिखाया जाता है कि जॉन एरिन को कुछ उनके राज बता दे। What if John Arryn told someone? फिर कैटलीन नेड को बताती है कि जॉन एरिन इज डेड और किंग रॉबर्ट बराथियन विंटरफेल आ रहे हैं। इसके बाद किंग रॉबर्ट बराथियन और उनके साथ क्वीन, प्रिंस, गार्ड्स सारे लोग विंटरफेल आते हैं, जहां पर नेड स्टार्क और उनकी पूरी फैमिली सबका वेलकम करती है। यहीं पर रॉबर्ट नेड को कैंप में ले जाता है टू ऑनर द डेड, लेकिन उनका असली मकसद है नेड को हैंड ऑफ द किंग बनने की गुजारिश करना। Lord Eddard Stark, I would name you the Hand of the King. और साथ ही में वहाँ प्रिंस जॉफरी का रिश्ता नेड की बेटी सांसा से तय करना, ताकि दोनों हाउस साथ में आगे बढ़े। रॉबर्ट क्रैप में नेड की बहन लियाना के मेमोरियल के साथ रोता हुआ दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि कैसे रॉबर्ट लियाना से बहुत प्यार करता था। इसी के बाद क्वीन के छोटे इम्प भाई का इंट्रोडक्शन शॉट एक ब्रोथल में दिखाया जाता है, टिरियन लैनिस्टर। I did hear something about that. वही एक और बड़ा पलट गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया के दूसरे हिस्से में हो रहा है। नैरो सी के पार हमें मिलते हैं एक चाइल्ड प्रिंस विसेरिस और उनकी बहन डेनेरिस टारगेरियन। विसेरिस अपनी पावर वापस पाने के लिए डेनेरिस की शादी एक खतरनाक दोथराकी लीडर खाल ड्रोगो से कर देता है, लेकिन ये शादी डेनेरिस के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होती। इसके बाद एक रेवन के थ्रू नेड और कैटलीन को पता चलता है कि जॉन एरिन का मर्डर लैनिस्टर ने करवाया है और अब किंग भी डेंजर में है। ये बात सुनते ही कहीं ना कहीं नेड स्टार्क अपना मन बना लेते हैं हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन एक्सेप्ट करने की।
इसी बीच ब्रान स्टार्क एक टावर पर चढ़कर एक शॉकिंग चीज देखता है। जेमी और सर्सी एक सेक्सुअल रोमांटिक रिलेशनशिप में है। ये देखने के तुरंत बाद जेमी एक कोल्ड ब्लडेड मूव करता है और ब्रान को टावर से धक्का दे देता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 एपिसोड 1 का फुल ब्रेकडाउन। पहले ही एपिसोड ने सब कुछ सेट कर दिया है, पॉलिटिकल इंट्रिग, बिट्रेयल और सुपरनैचुरल थ्रेट्स। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि बहुत जल्द दूसरा एपिसोड भी आ रहा है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।